ब्रेकिंग न्यूज आपको देंगे। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए आईसीसी ने दीगर बोर्ड्स को हाइब्रिड मॉडल पर खेलने के लिए राम कर लिया है। और भारतीय मीडिया का दावा है कि आईसीसी ने भारत के ना खेलने पर बड़े माली नुकसान बारे सबको आगाह कर दिया है। इसी बारे बात करते हैं, आकिब कुरैशी हमारे साथ मौजूद हैं। आकिब, बताइए कितना नुकसान होगा? जी बिल्कुल, चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से अपडेट है जिसपे भारतीय मीडिया ने दावा किया है कि आईसीसी चंद रोज में हाइब्रिड मॉडल के तहत जो है वो शेड्यूल का ऐलान करेगा, जबकि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए आईसीसी ने दीगर बोर्ड्स को भी जो है हाइब्रिड मॉडल खेलने के लिए राजी कर लिया। आईसीसी ने भारत के ना खेलने पर बड़े माली नुकसान के बारे में सबको आगाह कर दिया। 8 मेंबर्स हैं जिन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी में हिस्सा लेना है, उन 8 को जो है माली नुकसान के हवाले से जो है वो बता दिया गया है, जबकि भारतीय मीडिया तमाम बोर्ड्स को भी आगाह कर दिया गया। आकिब, आप हमें बता रहे थे, आपका शुक्रिया। अब जावेद मियांदाद साहब चैंपियन ट्रॉफी के मामले में जो आप बात कर रहे थे और इंडिया को एतमाद में ले रहे थे, इंडिया को जो आप वो इनवाइट कर रहे थे और उनके अल्फाज ये थे कि इंडिया वालों डरते किस लिए हो, भेजो टीम को, आओ आके खेलो पाकिस्तान में, मरना तो तुमको वैसे भी है ही। पाकिस्तान अगर नहीं खेलता तो जीत पाकिस्तान की है। उसने फिर टाइट करेगा आईसीसी को भी कि भाई जाओ, तुम्हारे रूल वूल सब गलत है, तुम एक इंडिया के चक्कर में पूरा टूर्नामेंट हमसे ले रहे हो, ठीक है। और दूसरी बात ये आईसीसी के रूल्स में भी है। आई थिंक 2009 में ये कहीं ये ऐसा हो चुका है। अब भले प्राइम मिनिस्टर से बुलवाओ, आईसीसी से बुलवाओ या फिर खुद घुटनों में गिर जाओ। देखो, पाकिस्तान को मैं इतना बोलना चाहूंगा, मैं खुद पाकिस्तानी हूं और मेरे लिए पाकिस्तान की सेल्फ रिस्पेक्ट इस टाइम पर बहुत ऊपर है, सबसे ऊपर है। इनफैक्ट मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान अपनी इज्जत के ऊपर डटा रहे, लेकिन इज्जत के चक्कर में अपनी फड़वा ना ले, क्योंकि आगे से तो आप बिल्कुल इज्जत रहोगे लेकिन पीछे से आपकी फटके 4 हो जाएगी और वाकई में ये सीन हो सकता है। क्योंकि अब इंडिया को मनाने के लिए, देखो पहले था कि भाई इंडिया पाकिस्तान को बना रहा है कि हाइब्रिड मॉडल पे मान जाओ, हाइब्रिड मॉडल पे मान जाओ, अब उल्टा हो रहा है। अब पाकिस्तान इंडिया को मनाने के लिए हर कोशिश कर रहा है और सुनने में आ रहा है कि कभी वजीर आजम की कॉलें जा रही हैं, कभी आईसीसी को रिक्वेस्टें जा रही हैं, कभी बीसीसीआई को मेलिंग की जा। दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन रजा नकवी साहब ने एक बार फिर पाकिस्तान का स्टांस दोहराया कि चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर हम पाकिस्तान के अलावा किसी हाइब्रिड मॉडल को नहीं मानेंगे। मगर साबिक चेयरमैन नजम सेठी साहब ने खबरदार किया है पाकिस्तान को कि इससे पाकिस्तान को एक बड़ा नुकसान हो सकता है। वो क्या है? और दूसरी बात जो बहुत से पाकिस्तान में एक्सपर्ट कर रहे हैं कि भारत को पाकिस्तान लाने के लिए एक ख़ास चीज़ है, वो ये है कि पॉलिटिकली अगर भारतीय सरकार के साथ रब्ता किया जाए तो ये बर्फ पिघल सकती है। चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर बहुत बड़ी अपडेट लेके आ चुका हूं। मोहसिन नकवी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और मोहसिन नकवी ने, पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी ने ऐसी तहलका मचाने वाली उन्होंने बातें कर दी है ना, मतलब वो कहते हैं ना कि वो जिस तरह इंडिया पाकिस्तान का या कोई भी मैच लगा हो ना, कभी लगता है यार ये टीम जीत जाएगी, कभी लगता है ये जीत जाएगी, अब वो वाली चीजें अब चल रही हैं। सुबह हमें पता चलता है कुछ और, रात को मोहसिन नकवी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं, वो कुछ और आके बता देते हैं। ये क्या बात हुई कि हम तो हर जगह चले जाते हैं और वो जो है सिर्फ ना कोई रीजन देते हैं अच्छा सॉलिड कि हम क्यों नहीं आना चाहते, और उसके बाद वो जब मर्जी चाहे वो रिफ्यूज कर देते हैं इंडिया वाले। चैंपियंस ट्रॉफी का जो स्केड्यूल है उसका ऐलान अभी नहीं होने जा रहा। ये जो इंडियन मीडिया के ऊपर पिछले 2 दिन से खबरें चलाई जा रही हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी का ऐलान कभी कहते हैं 19 को होगा, कभी कहते हैं कि 22 नवंबर को होगा। चैंपियंस ट्रॉफी का स्केड्यूल अभी तक फाइनल नहीं हुआ और उस वक्त तक चैंपियंस ट्रॉफी का स्केड्यूल नहीं सामने आएगा जब तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड किसी बात के ऊपर राज़ी नहीं होगा। ये मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ। सवेरे पहली बात तो आ जाती है आईसीसी की। लेट्स सेट द बेटर। मुझे आईसीसी से बदतर ऑर्गेनाइजेशन क्रिकेट में दिखती नहीं है। इट्स अ वेरी पुअरली रन ऑर्गेनाइजेशन, बहुत बुरी तरीके से उसको रन किया जाता है। ना हेड और टेल, उनका कोई प्लानिंग का कोई तरीका नहीं होता। और हमने देख चुके हैं यूएस में इन लोगों ने वर्ल्ड कप करवाया, उसके अगेंस्ट में इन्वेस्टिगेशन भी चालू है। इनकी कोई मतलब आई एम नॉट अ ग्रेट फैन आईसीसी जिस तरीके से वर्ल्ड क्रिकेट चला। इंडिया वालों डरते किस लिए हो, आ जाओ पाकिस्तान यार, मरना तो तुमको वैसे भी है। ये जो आप कहना है पाकिस्तान के साबिक प्लेयर जावेद मियांदाद का, जावेद मियांदाद की एक स्टेटमेंट बहुत ही ज्यादा वायरल हो रही है जो मेरी आंखों के सामने से गुजरी तो यकीन मानने मुझे हंसी भी आई और साथ में
मुझे गुस्सा भी आया और साथ में मुझे हैरत भी हुई है। ये आईसीसी के रूल में भी है, अगर कोई क्रिकेट बोर्ड सिक्योरिटी या किसी वजह से पीछे हटना चाहता है, खेलना नहीं चाहता, उसके जगह पे कोई दूसरी टीम भी आ सकती है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो इस टाइम फुल टाइट है भाई, फुल डंडा देने के चक्कर में इनको लगा हुआ है कि इस दफा नहीं भाई, बहुत हो चुका। हुआ कुछ यूं कि भाई पाकिस्तान को एक बहुत बड़े सहाफी जिनका नाम नजम सेठी है, उन्होंने सजेशन दिया है क्रिकेट बोर्ड को पाकिस्तान के कि आप एक काम करें, नवाज शरीफ को, पाकिस्तान के करंट प्राइम मिनिस्टर को नहीं, जो पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं और करंट प्राइम मिनिस्टर के भाई हैं जो कि लंदन में बैठे हुए हैं, क्योंकि पाकिस्तान में उनकी तरह बनती नहीं है, पाकिस्तानियों से थोड़ी अनबन रहती है उनकी थोड़ा, इसलिए वो लंदन में रहते हैं। तो कहा है कि उनको बोलें कि वो नरेंद्र मोदी को फोन कॉल करें और बोलें कि भैया जी प्लीज हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, रिक्वेस्ट क्या, हम मतलब ऐसे कटोरा लेकर जाते हैं, कहते हैं कि भैया जी आप प्लीज हम अपनी टीम को हमारे यहाँ भेज दीजिए, तो फिर हो सकता है इंडिया मान जाए। अभी तक इंतजार है कि चैंपियंस ट्रॉफी ये ऊंट किस करवट बैठेगा, बिकॉज आज हो गई है 19 नवंबर, 20 नवंबर से 90 डे का लॉकडाउन शुरू हो जाएगा और वो काउंटडाउन चलता रहेगा। एक तरफ होंगे ब्रॉडकास्टर्स और आगे होगा आईसीसी और ब्रॉडकास्टर्स उनके पीछे पीछे, बिकॉज तब से पीनलाइज कर सकते हैं ब्रॉडकास्टर्स आईसीसी को, बिकॉज उन्होंने भी आगे अपने स्पॉन्सर्स के साथ डील इन करनी है। सो बहुत सारे मामलात हैं चैंपियंस ट्रॉफी के इंतजार में कि क्या आखिरी फैसला होगा और कब ये फैसला होगा, बिकॉज शिद्दत से इंतजार तो रहा है। देखें, मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले मोहसिन नकवी ने स्टेडियम्स देखे हैं, लाहौर का स्टेडियम देखा है, और ऑब्वियसली एक बात करता हूं मैं कि मोहसिन नकवी साहब उन स्टेडियम्स को देखने के बाद खुद दिल ही दिल में ये बात सोच रहे होंगे कि यार ये नहीं बनेंगे, ये स्टेडियम्स नहीं बनेंगे, एंड पे स्टेडियम्स ना बनने की वजह से चैंपियंस ट्रॉफी मूव करनी पड़ेगी। विराट कोहली का जो क्रेज है ऑस्ट्रेलिया में, मानियो लिटरली यार, मैं जहां देखो जिस गली में चले जाओ ऑस्ट्रेलिया में विराट कोहली हो रहा है उधर। मगर नजम सेठी साहब जो कि क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रहे हैं और पॉलिटिक्स के ऊपर गहरी नज़र रखते हैं, और ख़ासकर पाकिस्तान के जो मौजूदा वज़ीर आज़म हैं उनके बड़े भाई नवाज शरीफ साहब के साथ उनका बहुत गहरा दोस्ताना भी है, उनको क्यों लगता है कि पाकिस्तानी सरकार अब मोदी जी से इस हवाले पर बात नहीं करेगी? ये तो बहुत अहम चीज़ें हैं और नजम सेठी साहब इस हवाले से उनकी बात भी अहम होती है कि क्रिकेट बोर्ड के वो चेयरमैन रहे हैं और पॉलिटिक्स को वो समझते भी, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को भी काफ़ी गहरा समझते हैं। दूसरी बात ये, मैं इंडिया के लोग जो ट्विटर पे हैं या उसके अलावा भी जो लोग हैं, मैं उनको एक मैसेज देना चाहता हूं, बात सुनो भाई, मेरे से क्रिकेट की बात करनी है तो क्रिकेट की बात करो, ठीक है, क्योंकि तुम लोगों के दिमागों में तो क्रिकेट है ही नहीं ना, तुम लोगों को अलिफ बे पता है क्रिकेट का, चाहे मीडिया के लोग हैं, चाहे आम लोग हैं, चाहे कोई भी है, सही है ना, तुम्हें सर पैर तो पता ही नहीं, तुम सिर्फ यही बातें बोलते रहो, पाकिस्तान में यूं, पाकिस्तान, अबे तुम्हारे मुल्क में जो कुछ होता रहा, तुम्हारे जो सुपरस्टारों को जिस तरह धमकियां मिलती हैं, ठीक है, जितना सेफ तुम्हारा मुल्क वो हम सबको पता है, तुम तो बाहर के मुल्कों में भी जाके लोगों को मार रहे हो, सब पता है हमें, समझ आ गई? पॉलिटिकल डिफरेंस अपनी तरफ रहे, मगर जब पाकिस्तान को मौका मिला कि वो इंडिया टूर करे या जब ऐसी सिचुएशन बनी जहां भारत में टूर करना पड़े पाकिस्तान को, पाकिस्तान ऑलवेज स्टूड फॉरवर्ड एंड दे टूर्ड इंडिया विदाउट इवन थिंकिंग कि हाँ जी इतने सालों से इंडिया ने टूर नहीं किया पाकिस्तान का। मगर पॉलिटिक्स को साइड पे रख के पाकिस्तान ने हर दफ़ा इंडिया की तरफ जाने की कोशिश भी की, गए भी और वहाँ मैचेस भी खेले। ये आप खुद सोचो कि एक क्रिकेट जो है वो ऐसी हो गई कि आप पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर, वजीर आजम का भाई फोन करेगा इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को कि भाई आप जो है वो पाकिस्तान में टीम भेजिए, तुम्हें क्या लगता है कि वो तुम्हारा फोन उठाएगा? नहीं। जब उसको पता चलेगा नरेंद्र मोदी को कि पाकिस्तान से फोन आ रहा है या फिर पाकिस्तान का कोई बंदा फोन कर रहा है, वो उठाएगा, इस नंबर को ब्लॉक कर, इसको पहले ब्लॉक कर, सबसे नहीं इतने मेरे मित्रों इस नंबर को ब्लॉक करो पहले। वो मुझे नहीं पता, मैं कोई मोदी का बहुत बड़ा फैन नहीं हूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो वाकई में ऐसा करेगा, पहले ये नंबर ब्लॉक करवाएगा, उसके बाद पूछेगा कि ये नंबर था किसका, पता लगाओ, क्योंकि पहले तो पाकिस्तान से फोन है ना, ये तो नहीं पता नवाज शरीफ का है, बोलेगा है किसका, पता लगाओ, जब पता चलेगा नवाज शरीफ का है, इसका फोन बिल्कुल नहीं उठाना और इसके रिश्तेदारों के कॉन्टेक्ट निकालो, उनका भी देखो नंबर जो है वो टैप करो और देखो कोई बंदा मुझे कॉल ना कर पाए, क्योंकि इन लोगों ने भीख का कटोरा लेके आना है। यार कैसे कैसे लोगों को आप जो है टीवी पे बैठा देते हैं। वो एक कहावत आपने सुनी होगी कि पहले तोलो और फिर बोलो, जुबान से निकली हुई बात वापस जो है वो अंदर नहीं जा सकती है। वो ऐसे ही मामलात के लिए बनी हुई है।
कि जब ऐसे मामलात हों, आपका एक एक लफ्ज जो है उसके बड़े जो है वो मीनिंग्स हों, तो आपको फिर जो है वहां पर सोच के और तोल के बोलना पड़ता है। उन्होंने दिल ही दिल में ये सोचा होगा, क्यों मैं बाहर बैठ के ये सोच रहा हूं कि यार जितनी मुझे अल्लाह ताला ने अकल दी हुई है, मुझे तो नहीं लगता कि ये बने। तो ऑब्वियसली बात है उनके माइंड में भी ये चीज आई होगी। लेकिन मोहसिन नकवी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और एक बिग यू टर्न लिया है। मोहसिन नकवी साहब ने बोला कि सर कोई चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पे नहीं होगी, डट के बोला अगले ने। मतलब ये क्या है, ये इधर आईसीसी शेड्यूल अनाउंस करने जा रहा है, उधर पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी कह रहा है कि भाई वो चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पे नहीं होगी। किसने बोला है आपको? लेकिन हम सिर्फ क्रिकेट की बात करते क्योंकि हम क्रिकेटर हैं। हम चाहते हैं कि हम आगे पीछे का सियासत हमारा काम नहीं है, हमारा काम है सिर्फ क्रिकेट पे। और ये गंदे गंदे जो घटिया लोग, इनको क्रिकेट का पता है नहीं, हर चीज में लेके आ जाए। अबे भाई तप्पड़ है जो इंडिया के मीडिया वाले हैं, अगर तुम्हारे में तप्पड़ है तो बोलो अपने गवर्नमेंट को और बीसीसीआई को कि तुम लोग गलत कर रहे हो, ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, तुम्हें नहीं करनी चाहिए। ये हमारे जो के साहब का जिक्र आपने अभी गुफ्तगू बड़ी अच्छी की उन्होंने, हिंदी में भी और थोड़ी सी पार्टी अंग्रेजी में भी। आपको पहले हिस्टोरिकल फैक्ट्स देखने पड़ेंगे कि हमारे बेसिक डिफरेंसेस क्रिकेट के अलावा दूसरे भी बड़े गंभीर किस्म के रहे हैं हिस्टोरिकली, बिसाइड द पॉइंट के अब इन्होंने कहा कि हाइब्रिड मॉडल होना चाहिए। मुझे ये बताएं कि अंग्रेजों को कहा हुआ है कि नो बॉडी इज बिगर देन द गेम। तो अगर एक इंडिविजुअल मुल्क जो है वो सिर्फ इस दूसरी बात ये बार बार मैं मानता हूँ, अप्रिशिएट करता हूँ कि हमारी जो हिंदुस्तान में हमारे जो दोस्त हैं, जो शहरी हैं, जो क्रिकेट चाहते हैं, उनमें से बेहतर को पैसे जमा करने का शौक रहा है हिस्टोरिकली फॉर सदियों। यानी महाजन का कंसेप्ट जो लेटर ऑन बैंकिंग सिस्टम बन गया वो इन्हीं का मुतारिफ करवाया। लिहाजा पैसे पे बहुत जोर है, बार बार जोर ही पैसे पे दे रहे हैं क्रिकेट के एक्सपर्ट भी, हालांकि वो मॉनेटरी या फिजिकल पॉलिसीज को नहीं समझते। और मैं अपने पाकिस्तान के जितने भी मीडिया हैं उन सबको ये कहना चाहता हूं, ये जितने भी इंडिया के मीडिया वाले हैं इनको मत लो भाई, इनको क्यों लेते हो चैनल पे? ये सारे ड्रामेबाज दोगले हैं। हम भी इनके साथ काम कर चुके हैं, हम भी समझते थे यार शायद सारे ठीक होंगे, सब कुछ होगा, लेकिन जब पाकिस्तान इंडिया की बात आती सब दोगले बन जाते हैं। तो ये दो बातें अगर आप रियलिस्टिक अप्रोच से देखें तो दोनों बड़ी बामानी हैं, बहुत बामानी हैं। और ये जो हम लोग बात कर कह देते हैं ना कि पाकिस्तान ने भी नारा लाता है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, हर चीज़ के प्रोस एंड कॉन्स हैं। और जो नजम शेख साहब की जो बात है वो पाकिस्तान को उस तरफ भी मुतवज्जो कर रही है कि भाई इस तरफ भी देख लीजिएगा। ये बात ठीक है कि अगर भारत नहीं आता तो आप ही अपने स्टांस पर खड़े रहें कि हाइब्रिड मॉडल पर हमने भी नहीं आना, लाइक कोई सोल्यूशन तो पाकिस्तान को भी निकालना पड़ेगा। मगर नजम शेख साहब को डर लग रहा है कि ये सलूशन नहीं है उनके मुताबिक। उनको लगता है कि अगर ये पाकिस्तान ने मौक़िफ़ लिया तो और इस पर खड़ा रहा तो पाकिस्तान के लिए मुश्किल रह सकती है। अगरचे मुझे ज़ात तौर पर लगता है कि पाकिस्तान के लिए थोड़ा बेहतर भी है कि आईसीसी को और बीसीसीआई को भी कान हो जाए कि भाई पाकिस्तान भी आज किसी बात पर खड़ा तो है एटलीस्ट। ये आप कुछ मांग रहा है हमसे, कोई 2-3 बिलियन डॉलर मांग ले दोस्ती के नाते, क्योंकि एक बार हुआ था कि नवाज शरीफ की बर्थडे के ऊपर जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं वो चले गए थे, उस टाइम के ऊपर लोग जो है वो गिफ्ट देते हैं, बड़े अच्छे खासे ताल्लुकात रखते हैं, लेकिन नवाज शरीफ वो दुनिया के पहले इंसान थे जिन्होंने जबरदस्ती गिफ्ट मांगा था नरेंद्र मोदी से, मोदी साहब से गिफ्ट मांगा था। तो मोदी साहब तो वैसे ही थोड़े से संकी हैं, वो आजकल मेलोनी जी के साथ थोड़ा ज्यादा बिजी हैं, उनके काम जो है वो बहुत अच्छे चल रहे हैं, तो वो तो फोन उठाएंगे नहीं, होना सीरियस नोट। फिर अपने जो है यहाँ पर बात की जा रही है कि चलो ठीक है नवाज शरीफ वाला आइडिया काम नहीं कर रहा है, काम करते हैं बीसीसीआई को ईमेल करते हैं कि भाई आपको जो भी प्रॉब्लम है आप हमसे बात कीजिए। तो एक बात बताओ यार, बीसीसीआई क्यों बात करे तुमसे? मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि अब यहां पर तड़प पैदा हो गई है पाकिस्तानी अवाम के अंदर और लोगों के अंदर कि भाई कुछ ना कुछ बात करो, इंडिया से जाके बात करो कि मसला क्या है। भाई इंडिया वालों ने अपना मसला चुपचाप बता दिया और वो कुर्सी पे पांव रख के यूं करके लेट गए कि भाई हम यहां पर लेटे हुए, जो करना है कर लो, जो उखाड़ना है उखाड़ लो, तुमने चैंपियंस ट्रॉफी करनी है हमारे बगैर करो, हमारे बगैर नहीं हो सकती तो हाइब्रिड मॉडल पे करो, और हाइब्रिड मॉडल पे भी नहीं कर सकते अपने मुल्क में करनी है तो जाओ 2 दफा कर लो, हमने खेलना ही नहीं है।